मैं अक्सर ही कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मोमेंट होता है, सिर्फ एक पल होता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। ऐसे ही कई पल हमारी सभी की लाइफ में आते हैं। ज़रूरत यह है कि हम उन पलों से सीखते हैं या नहीं। अगर उन पलों से हमने कुछ सीख लिया, उन मौक़ों से हमने कुछ सीख लिया, तो हमें पूरी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाती है। और अगर नहीं सीखा तो वो पल हमारी यादों का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, और कई बार वो पल हमारी यादों में भी नहीं रहते। ऐसा ही एक पल, ऐसा ही एक मौका मेरे पिताजी और मेरे बीच का है, जब उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर डांट लगाई थी। लेकिन उस डांट ने मुझे दुनिया के कम्युनिकेशन की एक सबसे बड़ी टिप दे दी थी। उन्होंने मुझे ये सिखा दिया था कि लोगों से बात कैसे करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये सिखा दिया था कि कैसे लोगों से सम्मान हासिल करना चाहिए, और आज वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं 10-11 साल का था, शायद और छोटा था, और हम लोग 2 कमरों के एक मकान में रहा करते थे। छोटा सा मोहल्ला था, और उसी जगह पर कुछ बच्चे, मेरी ही उम्र के कुछ बच्चे, साबुन बेचने आए। साबुन तो क्या था, वो पत्थर जैसे ही कुछ साबुन थे, जिसमें ना झाग होता था ना सफाई होती थी, लेकिन साबुन के जैसा दिखता था। तो वो बेचने आए, और हम पहले उसको ले चुके थे, उससे निराश हो चुके थे। तो वो बेचने आए, मेरे पिताजी से उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अंकल आप साबुन लेंगे क्या। मेरे पिताजी कुछ कहते उससे पहले ही मैंने हुड़क करके कहा, नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साबुन, पत्थर जैसे साबुन लेकर के आओ, चले जाओ यहाँ से। मेरा ये बिहेवियर मेरे पिताजी को बड़ा बुरा लगा। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया, और उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि ऐसे बात नहीं करते, बच्चों से माफ़ी मांगो। मुझे मजबूरन माफ़ी मांगना पड़ा। मेरे पिताजी ने उन बच्चों को पैसे दिए और उनसे कहा कि तुम अपना काम करते रहो, कोई कुछ कहे उसकी चिंता मत करो, लेकिन ध्यान ये भी रहे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, जिस सामान को तुम बेच रहे हो, वो सामान हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि लोग तुम्हें गलत ना कह सकें। फिर उसके बाद पिताजी मेरी तरफ पलटे, और मेरी तरफ पलट करके उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बात बताओ, मैं भी ब्रेड बेचने जाता हूँ, मैं सवेरे उठ करके ब्रेड बेचा करता हूँ, साइकिल पर ब्रेड बेचता हूँ जगह जगह पर। तुम मुझे ये बताओ कि क्या कोई मुझे इस तरीके से बात करेगा जैसे तुमने उन लड़कों से, उन बच्चों से बात करी, तो तुमको अच्छा लगेगा। मेरा रिएक्शन था, कोई कह करके देखे मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पिताजी बोले, बिल्कुल, तुम्हारा मुंह तोड़ना जायज़ है, तुम सही कह रहे हो कि तुम मुंह तोड़ दोगे, लेकिन तुमने भी तो वही बात उनसे कही। अब उनका कोई ऐसा होता कि जो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, तो तुम्हें कैसा लगता। मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। मैंने बच्चों से फिर से एक बार दिल से माफ़ी मांगी। फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, बोले, हमेशा जब भी किसी से बात करो तो ये ध्यान रखना कि उससे ऐसे बात करो जैसे तुम अपने आप से बात कर रहे हो। अगर तुम कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो जो तुम्हें खुद को अच्छे नहीं लगेंगे, तो ध्यान रखना वो दूसरों को भी अच्छे नहीं लगेंगे। जब तुम कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से बातें करते हो कि तुम्हें खुद को अच्छा लगे, तो दूसरों को भी वो शब्द अच्छे लगेंगे। जब तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो खुद का भी सम्मान करोगे, और तुम्हें भी सम्मान मिलता रहेगा। ये एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यकीन जानिए, तब से लेकर के 10 साल की उम्र से लेकर के आज 36 साल की उम्र हो गई है मेरी, 26 सालों में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, और मुझे बहुत सम्मान मिला है। मैंने लगभग हर तरह के लोगों के साथ काम किया है, जिसमें छोटे लेवल से या बहुत छोटा सा जो काम करते हैं उनसे लेकर के जो सीईओ तक हैं, उन सभी के साथ काम किया है, और मुझे सभी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत रिस्पेक्ट मिली है। मैं आपसे भी ये कहता हूँ, कम्युनिकेशन का बहुत छोटा सा नियम है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी से इस तरीके से बातें मत करिए जैसी आप सुनना नहीं चाहते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं तो उनको सम्मान देना शुरू करिए। जब आप अपने कम्युनिकेशन में लोगों को सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता रहेगा, और एक ऐसी बॉन्डिंग होगी जो आपको सफलता और खुशियाँ पाने में मदद करेगी। ये एक बहुत छोटा सा लेसन है जो मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था, और इस लेसन में उन्होंने कम्युनिकेशन सिखाया। इस लेसन में उन्होंने ये सिखाया कि लोग हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने उन बच्चों को कहा कि लोग हमें डिमोटिवेट करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। और उन्होंने उन बच्चों को एक बिजनेस टिप भी दी थी कि कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करो, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग आपको बुरा नहीं कह पाएंगे। एक छोटे से इंसिडेंट ने मुझे कितनी सारी बातें सिखाई थी, और आप अपने पिताजी से ऐसे ही जाने कितनी बातें सीख सकते हैं। बशर्ते ज़रूरत यह है कि आप उनके पास जा कर के बैठें, उनसे बात करें, उनसे सीखें, और कुछ ऐसी बातें लें जो अभी तक आपको मिली नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आज के फादर्स डे पर मैं आपको यही विश करना चाहता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप मानेंगे और अपनी लाइफ को 4 कदम आगे ले जाएंगे। आज के लिए आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।